पद्मावती समय की हमारी अगली व्याख्या है। कुटिल केश स्वदेश पोह परिचित पिक सद कमल गंध वयसंद हंस गति चलत मंद मंद श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नक स्वाति बुन जस भ्रमत मई भूले सुभाव मकरंद वास रस नैन रखी सुसपाय सुख यह सूदन मूर्ति रची है उमा प्रसाद हरिहेरियत मिलिए राज पृथ्वीराज जी है। यह अवतरण भी पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय खंड से ही लिया गया है। इस अंश में कवि ने पद्मावती के मोहक रूप का चित्रण किया गया है। पद्मावती के रूप एवं अंग सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, कुटिल केश स्वदेश। कुटिल मानी सांप की तरह टेढ़े या घुंघराले, सुदेश सुंदर, पुहु पुष्प, पिक कोयल, सद शब्द, मद मस्त, श्वेत माने सफ़ेद, नस माने नख, भ्रमरी माने भ्रमण करना, चक्कर काटना, भूल यानी भूलकर, शुभा माने अभिलाषा, सुष माने सुख, उमा यानी पार्वती, प्रसाद यानी कृपा, हर माने शिव, हेरियत माने देखना। उस पद्मावती के केश कुटिल केश स्वदेश कि उसके जो बाल है वह स्निग्ध और घुंघराले हैं। वे बहुत ही चिकने और घुंघराले थे। और पुहुप रचित पिक्सद, उन्होंने उसमें फूलों की माला लगा रखी थी, अर्थात फूल गुथे हुए थे। उनके केसों में गुथे हुए मोती बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। कमल गंध वयसंद, पद्मावती के शरीर से कमल के मकरंद की झीनी झीनी महक आ रही थी। उसका बचपन अभी समाप्त होने को था। उस पर वयसंद माने उसकी बाल्यपन समाप्त हो रहा था और युवावस्था प्रारंभ हो रही थी, इसलिए कहा उसको वयसंद। अतः उसका बचपन अब समाप्त होने को था और उस पर जवानी चढ़ती जा रही थी। हंस गति, वह हंस की सी गति से मंद मंद गति से चल रही थी। श्वेत वस्त्र सोए शरीर नख सिक स्वाति जून, उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र मानी सफ़ेद वस्त्र सुशोभित था। नखों की कांति स्वाति की बूंद जैसी चमक रही थी। जो नखों की कांति है नस स्वाति बूंद जस। शरीर सोहत वस्त्र, शरीर पर सफ़ेद वस्त्र सुशोभित था। नखों की कांति स्वाति बूंद जस, स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान चमक रही थी। भ्रमर भवई भूले सुबह मकरंद वास रस, जो भ्रमर था या भमरे थे उसके शरीर से उठने वाली यौवन मकरंद की जो गंध है उससे अभिभूत होकर के अपना स्वभाव भूल बैठे और उस गंध और रस की लालसा से उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे। ये चारों ओर उसके मंडराने लगे कि पद्मावती के ऐसे सौंदर्य को देखकर तोता के मन को बड़ा ही सुख हुआ। भ्रमर भूले सुबह मकरंद वास रस, मकरंद की खुशबू आती हुई देखकर वे उसके पीछे हो लेते हैं। नैन निरखी सुख पायो सुख, जो तोता है पद्मावती के सौंदर्य को देखकर सुख की अनुभूति करते हैं। यह सुदन मूर्ति रची है। और उसने सोचा कि विधाता ने किस शुभ घड़ी में इस पद्मावती की रचना की हो। ऐसा तोता ने सोचा कि किसी शुभ घड़ी में ही पद्मावती के इस अनंत सौंदर्य का वर्ण की रचना विधाता ने की हो। उमा प्रसाद हरिहेरियत मिलिए राज पृथ्वीराज। फिर उसने पार्वती शंकर की कृपा पाने के लिए ईश्वर की आराधना की और मन ही मन उसने यह विनती की कि यह जो पद्मावती है यह राजा पृथ्वीराज की ही पत्नी बननी चाहिए, अर्थात पृथ्वीराज के साथ ही इसका विवाह होना चाहिए। यदि भगवान शंकर कृपा करे तो मेरी यह कामना है कि महाराजा पृथ्वीराज ही इसे पति के रूप में प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो पद्मावती है उसके बालों की
और उन्होंने जो बालों में पुष्प लगा रखे हों उससे उनका कैसा सौंदर्य लग रहा है, और उनके शरीर से कमल जैसी गंध आ रही है, और उनकी बाल्यावस्था ही है, हंस के समान मंद मंद गति से वो चल रही है। श्वेत वस्त्र उन्होंने शरीर पर धारण कर रखा है, उनके नख स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान प्रतीत हो रहे हैं, और भ्रमर भी अपना स्वभाव भूलकर वो इसके पीछे हो लेते हैं। और उनके ऐसे सौंदर्य को देखकर जो तोता है वह सुख की अनुभूति करते हैं, और ये कहते हैं कि किसी शुभ घड़ी में ही विधाता ने इस पद्मावती की रचना की हो। और मनी मन वो ये प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वीराज ही इन्हें वर के रूप में प्राप्त हो। अगली जो हमारी व्याख्या है वह है उच्चर्य कीर सुनि वयन हिंदवान दिल्ली गढ़ अयन तहाँ यद अवतार चौहान ते पृथ्वीराज सूर सुहार। पद्मावती द्वारा पूछे जाने पर कि तुम्हारे देश और उस देश के राजा का क्या नाम है, वह तोता से ऐसा पूछती है, तुम्हारे देश और उस देश के राजा का क्या नाम है। इसका उत्तर देते हुए तोता क्या कह रहे हैं, देखिए। पद्मावती के प्रश्न पर पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा करते हुए तोता कहने लगा, उच्चर्य कीर सुन वयन, पद्मावती की वाणी सुनकर। वयन वचन, हिंदवान भारत या हिंदुस्तान, और जो इसमें अर्णव है इसका अर्थ है स्थान, एक जगह का नाम है ये। और चौहान मन चौहान वंश, सुभार यानी श्रेष्ठ शक्तिशाली राजा। उच्चर्य कीर सुन वयन, पद्मावती की वाणी को सुनकर के तोता ने उत्तर दिया कि हिंदुवान दिल्लीगढ़ अयन, कि हिंदुस्तान में एक दिल्लीगढ़ नाम का स्थान है। अयन स्थान, कि हिंदुवान मान हिंदुस्तान में दिल्लीगढ़ अयन, दिल्लीगढ़ नाम का एक स्थान है। तह यद अवतार चौहान तय पृथ्वीराज सूरवार, वह इंद्र के अवतार पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान वंशीय श्रेष्ठ सूरवीर एवं शक्तिशाली राजा राज्य करता है। सूर सुभार, सूरवीर और सुभार बनी श्रेष्ठ शक्तिशाली राजा राज्य करता है। अर्थात उन्होंने ये परिचय दिया कि हिंदुस्तान में दिल्लीगढ़ नाम का एक स्थान है, वहाँ इंद्र के अवतार पृथ्वीराज है जो चौहान वंश के हैं, और वे सूरवीर है तथा शक्तिशाली है, और उन्हीं का राज्य वहाँ फैला हुआ है। और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वीराज का परिचय पद्मावती को दिया।